क्वेश्चन नंबर 8। यस सर, एक भी नहीं बना, ज्यादा 8 ट्राई नंबर नहीं है। किया लेकिन। यस सर। और कोई? सर 8 का बी, वो सॉरी 8 का 3, 8 का 3, 1 और 3। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। चलो 6 बन गया, 6 नहीं बन रहा है। नो सर, 6 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो डाउट का लिस्ट पहले बना लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है। और कोई किसी का? 8 का 1 और 4 और 8 का 3। सभी बनवा देते हैं। ठीक है, यही नहीं जी? यस सर। चलो देखो, सर कुछ अभी बताए हैं क्या सर? बता रहे हैं, 6 नंबर बता रहे हैं। देखो 6 नंबर सब लोग। लास्ट क्लास में सब करा दिए थे ना? ठीक है, ये सब हो गया था तुम लोग का। आज 6 से करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं ना। प्रॉब्लम नंबर 6 देखो, इन एनी ट्रायंगल ABC, ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है। प्रूफ दैट A cos A cos A plus B cos B plus C cos C, this is equal to 8 delta square by ABC। इसी का प्रूफ जानना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके बढ़ो तो, यही ना है? कैसे बढ़ोगे आगे बताओ जरा। डेल्टा का क्या क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारा, ये पहले बताओ। हाँ डेल्टा का कुछ डेल, डेल्टा का तो बहुत सारा फॉर्मूला सिखाए हुए हैं ना। हाफ ए बी साइन ए यस सर। साइन बी ठीक है, साइन सी। तो चलो ए को लिख सकते हो 2r साइन ए को हाँ 2r साइन ए यस सर, लिख इंटू कॉस सकते ए, हैं। बी को 2r साइन बी cos बी प्लस 2r साइन सी इंटू कॉस सी। कहीं डाउट किसी को? आर कॉमन हो गया? बताओ, साइन 2a साइन 2b साइन 2c, यही ना? यस सर। ठीक है, सर। 2, अच्छा r कॉमन, ठीक है, सॉरी सर। नहीं समझे? समझे सर, समझे तभी थोड़ा चलते। चलो बाकी लोग देखो जी, यहाँ तक कर लिए हो ना? यस सर। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसका पता है वैल्यू क्या होता है? यस सर, 1 प्लस
साइन साइन बी 1 प्लस नहीं प्लस होता है, 4 साइन बी साइन 4 साइन ए साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी। 4 साइन ए साइन बी साइन सी। दिखाएं कि समझ रहे हो सब लोग? समझ रहे हैं सर। समझ गया हो, हम्म। ठीक है। अब देखो तुमको लाना है डेल्टा के फॉर्म में आंसर। तो जरा बताओ डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो जरा? हाफ BC साइन है, याद है? यस सर। और क्या लिखते हो बोलो जरा? हाफ BC। साइन ए को क्या लिखते हो? A/2R? नहीं, यानी ABC बाई क्या लिखते हो? 2R ना? फोर लाना है ना डेल्टा हम लोग को। तो यहाँ कैसे कैसे कर रहे हैं समझ नहीं आ फोर रहा आर है। होगा ना सर? और होगा ना 3/4 आर। हाँ 4 होगा, 4 होगा, ठीक है ना? हाँ सर आवाज आ रहा है ना कि स्पीड और साउंड बढ़ाएं? आ रहा है। आ रहा है सर ठीक। देखो ABC बाई 4R आता है, तुमको प्रूफ करना है। देखो ये तुमको प्रूफ करना है यहाँ पर। ये कैसे करोगे? देखो क्या क्या कर सकते हो। साइन ए को तो लिख सकते हो यहाँ से, साइन ए को ही चेंज करने से ठीक रहेगा। तो चलो साइन ए को ही करते हैं ना। साइन ए की जगह लिखो, साइन ए की जगह क्या लिखोगे बोलो? A/2R। ये साइन ए को चेंज करते हैं, साइन बी को भी चेंज करते हैं और साइन सी को भी चेंज करते हैं ना। तो बताओ जरा क्या लिखेंगे? रूट अंडर एस माइनस बी इंटू नहीं, रूट नहीं लाना है ना, रूट तो नहीं लाना है ना। 4 साइन ए को क्या लिख सकते हो बताओ यहाँ से? A/2R। 2 डेल्टा बाई BC। नहीं, 4 को बाहर निकाल लेते हैं ना। रुक जाए 1 मिनट, 4 को क्यों लेके चल रहे हैं? 4 को बाहर निकालने दो पहले, रुक जा। 4 को क्यों लेके बाहर चलेंगे? 4 को पहले बाहर करो। 4R कॉमन आ गया। हाँ बताओ जरा, साइन ए को क्या लिखोगे? 2 डेल्टा बाई बी सी इंटू 2 डेल्टा बाई AC इंटू 2 डेल्टा बाई कितना? AB, यही ना? अच्छा, अब जरा और कुछ कर सकते हो? कितना है लाना? तो हम लोग को इतना है, हम लोग को लाना है ये ना। सर 4R का वैल्यू 4 आर को चेंज कर सकते हैं सर। हाँ तो क्या क्या लिख देंगे बताओ जरा? 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा 4R का वैल्यू ABC बाई कितना डेल्टा। लिखेंगे यहाँ से बताओ? ABC बाई ABC डेल्टा। बाई डेल्टा 4R हो जाएगा ABC बाई डेल्टा, यही ना? तो लिखो ABC बाई डेल्टा इंटू ये कितना होगा? 8 डेल्टा क्यू बाई कितना लिखोगे? A स्क्वायर B स्क्वायर स्क्वायर C बी स्क्वायर। स्क्वायर सी स्क्वायर। नहीं, एक डेल्टा C एक कैंसिल हो गया तो कितना हो गया ये देखो तो? प्रूव हो गया है। यस सर 8 डेल्टा स्क्वायर बाई ABC ये कैंसिल भी हो गया ना? यस सर, हो गया, प्रूव हो गया। ABC प्रूफ। चलो 8 डेल्टा स्क्वायर बाई ABC। यहाँ पर मेन चीज ये था, ये वैल्यू को समझना था कि ये वैल्यू इतने के इक्वल होता है। समझ रहे हो ना? यस सर। ये हम प्रूफ करा चुके हैं पहले तुम्हारा। चलो Yes, नेक्स्ट sir. डाउट तुम पूछे हो। 8 का हम करा देते हैं। 0 कैसे प्रूव होता है? देखो 0 प्रूफ कैसे होता है? ये 0 जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन रहता है ना, ये कैसे किया जाता है? इसका पहले हम क्लू दे देते हैं तुमको। देखो 0 प्रूफ करने का मेनली बेसिक चीज फॉर्मूला समझना। ऐसा कुछ लिखना है कि कैंसिल हो जाए। जैसे एग्जांपल देते हैं तुमको, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का 1 देखो। ये प्रूफ करना है इन ए ट्रायंगल ABC प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है? हम दिखा रहे हैं। cos स्क्वायर
कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। बताना दोनों में हैंड राइटिंग को ठीक है, उसी को बताएंगे। बी प्लस सी जो ठीक लग रहा है देखने में, ताकि तुम लोग का मोबाइल में अच्छा से दिखे। कॉस स्क्वायर सी माइनस ठीक है कॉस स्क्वायर ए बाई सी प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना। तो देखो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना तुमको, अभी दिखाएंगे हम। इसका तरीका क्या है कि पहले फर्स्ट पार्ट को लिख लो, एक को खाली लिखना है अच्छा से। सिमेट्री से देख करके सेकंड पार्ट भी लिख सकते हो, और सिमेट्री से देख करके थर्ड पार्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक पार्ट को अच्छा से लिखना है तुमको। चलो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी बाई बी प्लस सी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे और तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। बताओ क्या करना चाहिए जिससे कि ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई इजी में हो जाए, क्या लिखना चाहिए। अगर तुम कॉस बी का फॉर्मूला लिखते हो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी। ए स्क्वायर यस सर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। अब इसका होल इसका मतलब समझ रहे हो, ये बड़ा क्वेश्चन हो गया कि नहीं। यस सर इससे तो नहीं बना पाएंगे, कैसे बढ़ेंगे बताओ। सर कॉस ए प्लस बी कॉस साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो कॉस सर स्क्वायर बी सी माइनस साइन कॉस स्क्वायर सी का फॉर्मूला होता है कुछ। यस सर नहीं सर, साइन स्क्वायर में चेंज सर करेंगे। साइन स्क्वायर में, हाँ अभी सही बता दिया, साइन साइन स्क्वायर में स्क्वायर में चेंज कर दो, बिल्कुल सही बताया सर है। कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर सी, इसको ये में चेंज कर देते हैं साइन। हाँ हाँ अब वही ठीक वही बता रहे हो, तो इसको ऐसे कर लो, ये डायरेक्ट लिख दें साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। यस सर नहीं, अब बताओ साइन में इजी फॉर्मूला होता है कि नहीं, ये तो रूल जानते हो। ए बाई साइन ए बी बाई साइन बी सी बाई साइन सी दिस इज इक्वल टू 2r, पता है ना। यस सर। तो साइन स्क्वायर सी को क्या लिख सकते हो, बताओ साइन स्क्वायर सी को क्या लिखेंगे। सी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। बिल्कुल सही है। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर सर सी माइनस सी बी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। नहीं सर ए के जगह में सी होगा। सी ए होगा ना। स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर की जगह। हाँ सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर कर लो, गलत लिखा गया। अब ठीक है ना, हेलो सर, बोलो। एक थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हैं हड़बड़ाया हुआ है बच्चा ये, बोलो। ऊपर करने बोल रहे थोड़ा हैं। सा ऊपर कीजिए बोल रहा है सर। हैं स्लाइड बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर कर। यस सर। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा, 4r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यस सर। जी सर यस सर इसको सॉल्व करने पर आ जा रहा है 0। कितना आ जाएगा बताओ जरा। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर सॉल्व अभी नहीं करेंगे, अभी और थोड़ा करेंगे। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना, बी 4r प्लस स्क्वायर। सी, यही ना। हाँ और क्या लिख सकते हो, और थोड़ा छोटा करो। सर सी उसको माइनस सी बी माइनस बी। इंटू सी प्लस बी। हाँ ऊपर नीचे कट जाएगा ना, यस सर। हाँ तो सी माइनस बी हो जाएगा ना। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हुआ ना, ये ना फर्स्ट पार्ट हुआ जी। यस सर।
अब जरा सिमेट्री से देखो, ठीक से देखो फर्स्ट पार्ट कैसे लिखा हुआ है। यहाँ बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो सी माइनस बी होता है। तो जरा बताओ तो सेकंड पार्ट क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट देख सर के 1 बताओ। बाई 4r स्क्वायर सी बाई इंटू a 4r माइनस स्क्वायर c। क्या होगा, 1/4r ए माइनस 4r स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस c। कितना, a माइनस c। ए माइनस सी a माइनस सी, ठीक है। फिर बताओ थर्ड पार्ट। 1/4 1 बाई r 4r स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू b b minus माइनस a। a। माइनस ए हाँ कितना, बी माइनस ए। अब तीनों को ऐड कर सकते हो ना। यस सर। क्या निकल गया, बोलो। सर ऊपर में सारा कट जाएगा सही बता रही है। और नीचे सी 4r। माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 1/4r स्क्वायर इंटू 0। ये कितने के इक्वल हुआ, 0। समझ में आया कैसे 0 प्रूफ होता है। नोट करो, कुछ और क्लू बताते हैं। नोट कर लोगे तो बताना, आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। ठीक है, अब देखो जनरल क्लू तुमको बताते हैं कि नोट होगा। नोट ये है कि इसे जब कभी भी ए स्क्वायर रहता है ना, तो उसको ऐसे लिखने की कोशिश करो, ए इंटू ए। उसका कारण क्या है, ए को आप लिख सकते हो ना, ए इंटू ए को लिख सकते हो ना, 2r साइन ए। इस ए को नहीं। हाँ सर। यस सर। अच्छा, इसी टाइप से ए क्यू रहेगा तो क्या लिखोगे, ए क्यू, ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर इंटू 2r साइन ए ए स्क्वायर इंटू कितना है। 2r साइन ए। ये सब जनरल क्लू है जिससे सवाल बनता है। एक प्रूफ करके दिखाओ तो जरा, लिखो इन ए ट्रायंगल ABC प्रूफ दैट। तुम लोग से 0 वाला सब प्रूफ करवा देते हैं। ए क्यू साइन B माइनस सी प्लस बी क्यू साइन C माइनस ए प्लस सी क्यू साइन A माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही तरीका अप्लाई करना है। इसको मान लेना फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। एक मिनट, क्या हो गया। इसको देखो, तुम्हारा
इसको करो ए क्यू साइन बी माइनस सी, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। हो गया जी? यस सर। जिससे हो गया थर्ड भी बना सकते हो। हाँ सर, थर्ड भी उसी तरह बन गया। अच्छा, देखिए बाकी लोग से नहीं बना तो देखिए मैं दिखा देते हैं। इसको देखिए, एक ही को क्या लिखने बताए हम आपको? ए स्क्वायर इंटू ए। एक को लिख सकते हो 2r, है ना? तो देखो क्या लिखेंगे आप बताओ, इस पार्ट को हम लिखने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या है तुम्हारा, ए क्यू साइन बी माइनस सी, ए क्यू साइन बी माइनस सी को लिख सकते हो ए क्यू को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू 2r। अच्छा, इसको और थोड़ा इजी कर सकते हो, देखो और थोड़ा इजी भी कर सकते हो साइन बी इसको प्लस सी। हाँ नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2r इंटू ए, साइन ए को लिख सकते हो साइन बी प्लस सी। हाँ सर, वही तो बोले। हाँ तो क्या लिखेंगे, 2r साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। सब लोग समझ रहे हो ना? हाँ सर। देखो 2ar 2a स्क्वायर आर, ये हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर बी को फिर लिख देंगे हाँ बी स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। हाँ, तो इसको लिख सकते हो 2a स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हो कितना, बी बी स्क्वायर बाय स्क्वायर 4r। बाई 4r स्क्वायर माइनस सी सी स्क्वायर स्क्वायर बाई बाय 4। 4r स्क्वायर। यानी फाइनली क्या निकल गया, फर्स्ट पार्ट बताओ क्या निकला, फाइनली क्या निकला यहाँ देखो बताओ।
क्या निकला? सर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2। बाई 2 आ रहा है ना? हाँ सर। ए स्क्वायर नहीं आ रहा है? ए स्क्वायर आ हाँ रहा है, सर, ठीक है। ए स्क्वायर आ रहा है। हाँ, कितना है ब्रैकेट में बोलो तो? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2। बाई 2 यहाँ कर देते हैं। सब लोग समझ रहे हो? लेकिन सर डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है तो ऊपर में एक ही आर है तो नीचे हाँ, एक तो आर एक बार रहेगा। नीचे आ जाएगा। अब ठीक है ना? कटेगा ना यहाँ से? सब लोग समझ रहा है कि नहीं? यस सर। चलो सेकेंड पार्ट बताओ क्या लिखेंगे। सेकेंड पार्ट सिमेट्री से बोलो क्या लिखेंगे। बी स्क्वायर बाई 2 आर ना, कितना? ए स्क्वायर माइनस सी सी स्क्वायर ठीक है। माइनस ए स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर बाई 4 आर 2 आर, कितना लिखोगे? इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। अब बन जाए ना, कट के 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। चलो थर्ड में क्या करोगे? थर्ड में देखो तो ये तो हो गया तुम लोग का। उसी तरह बन जाएगा। हाँ, ए स्क्वायर को लिख सकते हो ना, ए इंटू ए। यस सर। थर्ड छोड़ देते हैं, फोर्थ ट्राई करो। नोट कर चुके हो सभी लोग? नो सर, बस यस जरा थोड़ा सा। थर्ड हम छोड़ देते हैं, फोर्थ ट्राई करोगे। नोट कर लियो ना? यस सर। ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं 8 का। सर इसमें b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 प्लस ए सी स्क्वायर बाई ए बी सी आर आ रहा है। अभी देखते हैं ना।
अभी लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट सी दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका देखो फर्स्ट पार्ट को थोड़ा हम इजी कर देते हैं, बताना जरा। फर्स्ट पार्ट क्या है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए। तो तुम्हारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, कॉट को लिखना ही पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कॉट ए को क्या लिखोगे बोलो? cos A by sin A। चलो लिखो अब आगे। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही ना? फर्स्ट पार्ट को लिखने जा रहे हैं, थोड़ा ऐसा लिख दो कि कुछ कट के हो जाए। तो तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है जी, कॉस के को फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। तो बताओ कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ। बी स्क्वायर प्लस b square plus c square minus a square by 2b। यही ना? Yes, साइन ए को क्या लिखोगे? ए बाई 2r 2r, 2 कैंसिल हो गया है, क्या बच गया? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ देखो क्या बचेगा। सर a को कैंसिल कर दिया है। नहीं, गलत कर दिए ना, हम लोग को 2 को ना कैंसिल करना चाहिए था। ए है, ठीक है ना? सुधार देते हैं। क्या हो जाएगा बोलो? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हम्म बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर बाई हम्म ए बी सी कितना आ गया? बी स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर सी माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कितना? इंटू आर abc इंटू आर। यहाँ कुछ था ना, हाँ सर इंटू इंटू कितना? यस सर, इंटू आर होगा और बाय abc। डिवाइडेड ए बी सी। आर ऊपर में ना होगा? हाँ Yes, sir. चलो यस सर। अभी बात नहीं बना है, अभी और करना पड़ेगा कुछ। तो जो कॉमन आ गया पहले उसको लिख लो। आर बाई ए बी सी तो तीनों में है ना? यस सर। तो देखो कुछ छोटा करने की कोशिश करते हैं। एक चीज देख रहे हो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है और यहाँ क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, नहीं? यस सर, तो क्या करोगे? उसको b4 minus बी c4। नहीं, माइनस ए स्क्वायर यस कितना सर, लिखोगे? नहीं, b square करिए सर। यही ना होगा जी? यस सर। अब देखो आ सकता है, ये फर्स्ट पार्ट तुम्हारा हुआ, यानी कितना लिखेंगे फर्स्ट पार्ट? आर बाई ए बी सी तो सभी में ना है, B4 माइनस C4 माइनस ए स्क्वायर, अलग भी कर सकते थे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट बताओ तो क्या लिखोगे? सेकेंड पार्ट r by abc into c4 बताओगे जरा। minus आर बाई ए बी सी, अच्छा क्वेश्चन देखेंगे तब ना बताएंगे। हाँ बताओ क्या लिखोगे, क्वेश्चन देख के बताओ क्या लिखोगे। c4 minus सर लिखिए ना, C4 माइनस A4 C4 माइनस A4 minus b square माइनस माइनस बी स्क्वायर अंडर बी ब्रैकेट। और सी को छोड़ करके, तो सी और ए को छोड़ करके क्या होगा? बी स्क्वायर ना? यस सर, बी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर। यही ना? हाँ
अब जरा थर्ड पार्ट बताओ क्या लिखोगे, थर्ड पार्ट R A B C into कितना, नहीं बोल रहे हो? A4 minus B4, A4 minus B4 A4 minus B4 minus C square square minus C square, A square माइनस सी minus B स्क्वायर ना, square, A square minus Yes, B sir. square, कितना, A square minus B square. माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था ना, अच्छा अभी तीनों पार्ट को ऐड कर सकते हो? Yes, sir. देखो तो क्या कॉमन आके कैंसिल हो रहा है कि नहीं, जरा बताओ। by ABC. सर कैंसिल हो जाएगा। सब कैंसिल हो जाएगा सर। कैंसिल सब हो गया सर, कैंसिल सब हो गया, जीरो। ये भी कैंसिल हो जाएगा? ब्रेक करके देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं। Yes, sir. बना Yes, sir. हो गया। नोट कर लिए? Yes, sir. हो जाएगा तो बोलना। सर हो गया। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो तुम लोग को अब हम दे रहे हैं कुछ और। अभी तुम लोग कभी अभी क्लास में ही तुम बनाओगे, हम दे रहे हैं। देखो अभी तुमको, अभी इसमें टेस्ट हो जाएगा कितना तुम सही बना रहे हो। रिवीजन सीट है, तुमको 1 से लेकर के 10 तक बनाना है। 1 to 10 जरा बनाओ तो। वन टू टेन। देखो तुम बड़ा छोटा कर सकते हो, अपने मन से बड़ा छोटा कर सकते हो ना। Yes, sir. चलो जरा 1 से 10 बनाओ तो जल्दी जल्दी, या 1 से 5, पहले 5 5 करते हैं, 10 में ज्यादा गैप हो जाएगा, रुक जाओ। पहले 1 to 5 करो, रुक जाओ 1 मिनट। पहले 1 to 5 ही कराते हैं ना, फिर 5 के बाद 10। आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तुम्हारा। चलो अब तुम इसको बड़ा छोटा कर सकते हो तुम अपने तरीके से, करो तो जरा।
बन गया पांचों? नो तुम सर, लोग 10 फाइव तक नंबर पहुंच नहीं गए बना। हैं? 5 नंबर नहीं बन रहा है। 5 नहीं बना है? ए दिया एंगल बी और सी दिया हुआ है।
5 का हिंट देते जाते हैं, इसमें तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं लग रहा है। 5 बता रहे हो, बोल रहे हो बनाने ना। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, देखो बता देते हैं। एंगल बी कितना दिया, 30 डिग्री ना। अच्छा, बता सकते हो एंगल ए कितना होगा? 105 डिग्री से। 105 105 105 डिग्री हो गया ना। ये तुम्हारा 105 डिग्री हो गया, बिल्कुल सही है। अब जरा बताओ, कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़े हो जिसमें साइड रिलेशन हो? यस सर, साइन ए इज इक्वल टू ए बाई साइन ए इज इक्वल टू कितना? 2r। बोलो। ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी। हाँ क्या होता है, 2r ना। तो उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बिना जरूरत का ही हो जाएगी। तो इक्वल, दोनों के इक्वल भी तो कर सकते हो ना। तो देखो, तो इससे बन गया। बताओ क्या लिखोगे, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? बोलो। √3 + 1 √3 + 1 बाई साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया है, बोलो। 105। दिस इज इक्वल टू सी बाई साइन 45 डिग्री। ओ, हमको लग रहा है 105 डिग्री में भूल गए हो, कैसे निकलता है बताओ तो जरा। साइन 105 डिग्री कैसे निकलता है जी? √3 माइनस सर Sin √45 रूट थ्री माइनस प्लस 30। 1/2 √2। सर cos 15 डिग्री। 180 प्लस, नहीं। सर 90 + 15 डिग्री cos 15 डिग्री √3 + 1/2 √2। sin 60 + 45 से भी तो निकाल सकते हैं। हाँ, तो कितना निकाले हो, बोलो। √3 + 1/2 √2 √3 + 1 2 √2। 2 √2 नहीं बन गया, बन जाएगा ना अब तो। हाँ सर, c का Yes, वैल्यू sir. 2 आया। ठीक लाई हो, सी का वैल्यू 2 आ जाएगा। डी आंसर सही होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट। सर एक बार तीसरा हिंट कर दीजिए। तीसरा, थर्ड में क्या बोल रहा है, बोलो। तीसरा को हिंट दे देते हैं। कौसे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी का वैल्यू क्या लिखोगे? 2 के लिख दें? और सी का वैल्यू क्या लिखेंगे, बोलो। √3 दिया है ना रेशियो। हाँ सर। Yes, sir. तो कौसे का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो। b² + c² - a² / 2bc। हो जाएगा नहीं से जी, हिंट दे दिए। जो स्टूडेंट पूछा था हो जाएगा उसका। यस सर, हो जाएगा। चलो अब तुम बनाओगे नेक्स्ट। अब ये पेज का पूरा बनाओ, जो नहीं बनता वो बताते हैं। 55 से लेके 14 तक में जो नहीं बनता हो, जिसे कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बना चुके, जैसे ये सवाल, ये तुम पहले बना चुके हो, तो इसको डायरेक्ट सर लिख सकते हो। सर एक बार 4 नंबर में थोड़ा हिंट दे दीजिए ना। अच्छा, 4 में देखो, एपी में लेना है तो एपी तो तुम लोग चैप्टर पढ़ लिए हो ना। एपी हाँ में सर। क्या लोगे? एपी सीरीज लेना है तो एक लोगे a - d, ए और ए एक ए, और क्या लोगे a + d। तो हिंट मिल देख गया? के ही यस सर लेकिन क्या इसमें गिवन है, सम बोलो। सर नॉर्मली इसमें आधा तो निकाल ले, 3 4 5 होगा। Yes, sir. नहीं, 3 4 5. नॉर्मल नहीं लोगे ना, जनरल ना लेके पढ़ोगे जी। हाँ। a - d का होल स्क्वायर प्लस a²। अब बना लोगे जो पूछा था। हाँ ठीक है, सर क्या किए इसमें? पहले पढ़ा है जी क्या किए। एपी में साइड लेना है, किसी ट्रायंगल का साइड एपी में है
ऐसे ले राइट एंगल सकते हो तीनों ट्रायंगल का साइड है। यस सर। हम्म नहीं सर, नीचे वाला स्टेप स्क्वायर दो। राइट एंगल है ना भाई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं होता है, सर यस, वो राइट नहीं देखे थे। पूरा देखेगा ना। राइट सर, यस सर। अब समझ में आया। हाँ सर। चलो अभी पूरा बनाओ ये वाला पेज। अब हेलो जो सर नहीं बने 10 वो नंबर। बताएंगे 1 से लेकर 14 तक। हेलो सर 10 नंबर और 11 नंबर बताइए ना। कौन सा है? ट्राई करो फिर पूछना। सर हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब समझ में नहीं आ रहा। सामने का साइड, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब एबीसी लेते हो ना, यस सर। तो उसके सामने का। अच्छा, मतलब एंगल्स का साइड समझ गए सर। हाँ, सॉरी। ये लोगे तो इसके सामने का ये होगा। फोर्टीन तक में जिससे नहीं बनेगा पूछना। जो नहीं बनेगा पूछना। सर 7 नंबर। है 10। देखो ना, 7। कॉसी को लिख दो, कॉस ए प्लस बी नहीं लिख सकते हो। हाँ सर। आया था, हल करने पर आया था cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बाय स्क्वायर ए प्लस cos आया था। क्या फॉर्मूला होता है? क्या कॉस करेंगे ए आगे प्लस पढ़ने पर? बी, ए प्लस बी कॉस सी को क्या लिखोगे? ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? जानता नहीं है? सर जानते हैं।
बनाओ। हाँ तो सर इससे आगे हल हो के मेरा स्टेप रुक गया। तो आवाज cos थोड़ा कट स्क्वायर कट आ रहा ए है। प्लस cos स्क्वायर बी। क्या बता दें? हाँ सर बताइए। ठीक है, देखो ऊपर में क्या हो जाएगा बताओ। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और नीचे में क्या हो जाएगा बोलो। साइन स्क्वायर सी, नहीं। अब जरा बताओ क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, नहीं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी भी नहीं बनेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को रहने देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर सी को कॉस स्क्वायर सी। cos स्क्वायर सी कितना? कॉस स्क्वायर सी। कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा ना। इसे रुको, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए ना। हेलो सर। बोलो। सर 1 माइनस साइन, नो सर सही है। अब साइन को साइड में चेंज सर कर यहाँ पे सकते हो, प्लस हो ए बाई जाता साइन सर। ए इक्वल टू बी बाई साइन बी वाला। हेलो सर, बोलो। यहाँ पे प्लस हो जा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ 1 पर? प्लस क्रॉस माइनस भी दिया हुआ है। यस सर, कोई वहाँ पे प्लस होगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ ए पे प्लस हो माइनस जाता साइन है, यहाँ स्क्वायर बी पे होगा। प्लस हो जाएगा। नहीं यस सर, 1 प्लस। माइनस नहीं में ही सर, होगा। वो कॉस में है। कॉस को अगर ए प्लस बी करेंगे तो माइनस में ही आएगा। यस हाँ, सर, माइनस में आ जाएगा। सही लिखे बन जाएगा सर। कि बनाए? बना दीजिए सर। ठीक। देखो 10 नंबर ना, टेन नंबर देखो क्या, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी बाई 1 प्लस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस बी, नहीं। अब जरा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? जरा बताओ तो, सी कितने के इक्वल हुआ? आई माइनस ये प्लस बी। तो कॉस सी क्या लिख दोगे बोलो? माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। अब समझ में आ रहा है? यस सर। 1 माइनस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस ए प्लस सी, ठीक है। सर प्लस होगा नीचे। नहीं सर, माइनस सी। ठीक है ठीक है।
ये सब सही है। कितना बार एक ही चीज को बताते रहेंगे जी? अब क्या लिखेंगे बोलो? 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दिस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर बोलो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। अब ठीक है ना? यस सर। अब क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिखें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बाय यहाँ साइन बोलो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर ए ए प्लस प्लस साइन स्क्वायर साइन सी। स्क्वायर सी। अब क्या लिखोगे बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर बटा नहीं, यस यस सर। यस सर। यस कितना निकला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सर ऊपर यहाँ बी ए हो स्क्वायर जा सर। ऊपर में ए स्क्वायर तो प्लस ऊपर में बी ए हो जा, बी नहीं दिया भाई, ए है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी है ना। स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर होगा। समझ नहीं आया सर। सर यही बी आंसर आएगा। नहीं नो नहीं सर। नहीं ए सर भी दिया भाई ना ऊपर में। ए स्क्वायर प्लस सर बी एक बार आप फिर स्क्वायर। से देखिए समझ आ जाएगा। अरे फिर से क्या लिखे? लिखा तो हुआ है जी, बोलो ना कहा नहीं समझा। सी सर स्क्वायर वहां सबसे नहीं ना होगा लास्ट सर लाइन ऊपर में? आंसर जो लिखे हैं। ऊपर में ये स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, यही ना? बाई ए हाँ। स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। कहाँ गलत हो रहा है जी? सर सर जो ऊपर आंसर में लिखे हैं आंसर जो लिखे हैं वो ए स्क्वायर प्लस बी बोला किए हैं यस सर। हो सर गया यहाँ ना? सी नहीं बी हो जा। नहीं नो सर ऊपर सी स्क्वायर आप लिख दिए हैं। वो भी बी स्क्वायर होगा। न्यूमिनेटर में सर पूरा ओ न्यूमिनेटर अच्छा, हाँ जी गलत लिखे, हम ही गलत लिखे, रुको। अब ठीक है ना? यस हाँ सर। हाँ अभी ठीक है। यस सर। अच्छा चलो देखो, कुछ लोग 11 नंबर भी पूछा है, 11 का भी हिंट देते हैं। 11 में तुमको ये प्रूफ करने बोल रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है कि क्या होगा 11 में। 11 में ये बोला गया है इनर ट्रायंगल, कुछ लोग पूछा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2। इसका वैल्यू 4 अल्टरनेटिव पूछ रहा है, क्या क्या होगा? एक हो जाएगा ए स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा बी स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा सी स्क्वायर, और डी में होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको समझना, तुमको यहाँ ध्यान से देखो, हाफ एंगल फॉर्मूला है ना? हाफ एंगल फॉर्मूला का रूल पता है कुछ? यस सर। देखो ये 2-3 तरीका से बना सकते हो चाहो तो। तुम इसको चाहो तो ब्रैकेट को ओपन करके भी बना सकते हो, बिना ओपन किए भी बना सकते हो, दोनों तरीका से बन जाएगा। कॉस स्क्वायर सी का फॉर्मूला पढ़े हो ना एस के फॉर्म में? मेथड 1 देखो। एस इंटू एस माइनस सी बाई क्या होता है बोलो? एस इंटू एस माइनस सी बाई बी बी ए बी। कहीं ना? यस सर। अच्छा उससे भी आसान तरीका बताते हैं, इसको ब्रेक कर दो, क्या लिखोगे बोलो? ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 2ab
स्क्वायर करेंगे। और यस क्या सर, लिखोगे इसको बोलो। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2। एक मिनट, कुछ गलत हो गया ना? नहीं सर ठीक है, वहां पर स्क्वायर लगेगा 2ab। अब ठीक है ना? यस सर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 और क्या? प्लस 2ab। है ना? यस सर, चलो अब ट्राई करो, देखो क्या क्या करोगे। यहाँ देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बगल में बैठ जा। कॉस सी। कितना? ए स्क्वायर आ जाएगा ये। ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। नहीं, यस सर, तो कितना आ जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। ये कॉस सी हो जाएगा माइनस 2ab इसका बताओ क्या लिखोगे? कॉस सी। सी। अब कॉसी का फॉर्मूला जानते हो ना? यस यस सर। सर, क्या लिखते हो? ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। सी स्क्वायर आ रहा है सर आंसर। क्या निकल गया? ए स्क्वायर सी स्क्वायर आंसर। यस सर, ठीक है। यस सर। अब तुम लोग जो है ना समय से ज्वाइन कर लिया करो, क्या कि अब हम आकांक्षा में जाते हैं तो वहीं बगल में बैठ के क्लास ले लेंगे तुम लोग का, है ना? तो इसलिए अब यस सर, 11:30 का टाइम मत रखो। 11:05 के बाद 5 मिनट 7 मिनट के बाद बैठ जाओ। नोट कर लिया इसको? 1 मिनट से नहीं हुआ लास्ट। नोट करो। नोट कर लोगे तो बोलना। तुम लोग का अभी और क्लास फिर इसके बाद किसका है? इंग्लिश का है। इंग्लिश। आत्मा से अच्छा। अच्छा ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी इंग्लिश? यस सर। यस सर। यस सर, बहुत सही। नोट कर लिया? हाँ सर। यस सर। चलो देखो, तुम लोग को इसमें
देखो तो 14 तक तो हमको लगता है सब हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बन रहा था, कैसे हिंट कर देते हैं। 7 में साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हो 90 माइनस ए। सी 90 डिग्री है ना। यस सर। कौन सा एंगल 90 डिग्री है पता नहीं है ना। कोई को लो ना, क्या अंतर पड़ता है। मान लो, ले लो, बी मान लो लेट एंगल सी को 90 मान लो, कोई को मान लो, तो बी कितने की इक्वल हुआ। 90 डिग्री माइनस ए तो साइन स्क्वायर बी कितने की इक्वल हुआ जी, बोलो। कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा। 1 + 1 2। अब बना लोगे। यस सर बन जाएगा। हबड़ा के मत Yes. पूछो, आराम से पूछो। देखो अब तुम लोग को कल का क्लास में इसका डाउट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर कल नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ध्यान रखना है। सब लोग कल 11-15 में ज्वाइन कर लेना, 11-10 तक में। ओके सर। कल इसका पहले डाउट कराएंगे, है ना। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे कल का क्लास में। आज मेल भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है। सर टेस्ट नहीं हो जा। 4 को तो टेस्ट लिए है, एक और ले लेंगे, नेक्स्ट वीक में ले लेंगे। पहले कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक बार पूरा रिवाइज कर लोगे तो एक बार ले लेंगे टेस्ट। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री का 4 टेस्ट हो गया है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में होगा।